हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 360 पर। आज का टॉपिक है पर्यावरणीय अध्ययन ईवीएस 50+ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो कि सीटेट और टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंचती रहे। हमारे लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशन 360 को ज्वाइन कर लें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सतत विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए केवल आर्थिक विकास, बी प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन, सी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए, चार पर्यावरण का अधिकतम उपयोग। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना बिना भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए सतत विकास का अर्थ है। नेक्स्ट है, वनस्पति और जीव जंतु किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पारिस्थितिकी तंत्र, बी जैव विविधता, सी पर्यावरणीय प्रभाव, डी जलवायु परिवर्तन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वनस्पति और जीव जंतु किसी क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करते हैं, इसे पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए फर्स्ट 1973, सेकंड 1980, थर्ड 1992, फोर्थ 2000। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। भारत में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई थी और भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत 1992 में की गई थी। हाथी परियोजना की शुरुआत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव भोजन श्रृंखला में उत्पादक के रूप में कार्य करता है? ऑप्शन फर्स्ट शाकाहारी जीव, सेकंड मांसाहारी जीव, थर्ड पौधे, फोर्थ कवक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पौधे। पौधे भोजन श्रृंखला में उत्पादक के रूप में कार्य करते हैं और शाकाहारी जीवों को प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता। नेक्स्ट है, यदि किसी नदी में साबुन और अपशिष्ट जल का प्रवाह हो तो यह सबसे पहले किसे प्रभावित करेगा? ऑप्शन पहला है पक्षियों को, दूसरा मछलियों को, तीसरा नदी के किनारे पेड़ों को, चौथा पर्यावरण को। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा। यदि किसी नदी में साबुन और अपशिष्ट जल का प्रवाह होता है तो यह सबसे पहले मछलियों को प्रभावित करेगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी दिवस तिथि को मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 22 मार्च, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 5 जून, चौथा 10 दिसंबर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो। पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस 22 मार्च को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, दूसरा ओजोन परत का पतला होना, तीसरा जंगलों की कटाई, चौथा है उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, ओजोन परत का पतला होना और जंगलों की कटाई सभी हो जाएगा। नेक्स्ट है,
फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। फोटोसिंथेसिस के दौरान पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। ऑक्सीजन को पर्यावरण में मुक्त करते हैं पौधे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 1 से 7 जनवरी, दूसरा है 1 से 7 अप्रैल, तीसरा है 2 से 8 अक्टूबर, चौथा है 5 से 11 जून। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। भारत में राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह 2 से 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, गंगा एक्शन प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट है जल विद्युत उत्पादन बढ़ाना, सेकंड गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना, थर्ड है गंगा नदी किनारे वृक्षारोपण करना, फोर्थ है मछलियों की संख्या बढ़ाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, गंगा नदी को प्रदूषण से मुक्त करना। नेक्स्ट है, ओजोन परत को कौन सी गैस नुकसान पहुंचाती है? ऑप्शन है फर्स्ट नाइट्रस ऑक्साइड, बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, सी मीथेन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC पहुंचाती है। नेक्स्ट है, वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन, सेकंड नाइट्रोजन, थर्ड कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ हाइड्रोजन। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड नाइट्रोजन। वातावरण में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और लगभग 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है और 1% के अंतर्गत अन्य गैसें आ जाती हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड ऑक्सीजन, डी नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यह तीनों ग्रीन हाउस गैसों की श्रेणी में आती हैं। नेक्स्ट है, वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य क्या है? फर्स्ट लकड़ी की आपूर्ति, सेकंड मिट्टी का कटाव रोकना, थर्ड जैव विविधता को बढ़ाना, फोर्थ उपरोक्त सभी। वृक्षारोपण का मुख्य उद्देश्य लकड़ी की आपूर्ति करना, मिट्टी का कटाव रोकना और जैव विविधता को बढ़ाना है, अतः आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? फर्स्ट मध्य प्रदेश, सेकंड असम, थर्ड कर्नाटक, फोर्थ अरुणाचल प्रदेश। भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 8 बाघ अभयारण्य हैं, जो कि भारत में सर्वाधिक बाघ अभयारण्य वाला राज्य है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का सबसे अधिक नुकसान किससे होता है? ऑप्शन फर्स्ट प्रदूषण, सेकंड वनों की कटाई, थर्ड शहरीकरण, फोर्थ सभी। जैव विविधता को सर्वाधिक सबसे अधिक नुकसान प्रदूषण, वनों की कटाई और शहरीकरण तीनों से होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट है, भारत में कौन सा क्षेत्र हॉटस्पॉट जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन फर्स्ट है पश्चिमी घाट, सेकंड राजस्थान, थर्ड है पंजाब, फोर्थ है गुजरात। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट पश्चिमी घाट।
पश्चिमी घाट में भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। नेक्स्ट है, जैव विविधता का संरक्षण मुख्यतः किसका उद्देश्य है? फर्स्ट है प्रजातियों की रक्षा, सेकंड संसाधनों का उचित उपयोग, थर्ड है वन्य जीवों की रक्षा, फोर्थ है सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सभी। जैव विविधता का संरक्षण मुख्यतः प्रजातियों की रक्षा करना और संसाधनों का उचित उपयोग करना और साथ में ही वन्य जीवों की रक्षा करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है यूनेस्को, थर्ड है UNEP, फोर्थ है यूनिसेफ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। पर्यावरण संगठन से संबंधित पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संगठन है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। UNEP की स्थापना 5 जून 1972 को हुई थी। 5 जून को ही पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस। और UNEP का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। नेक्स्ट है, वन संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? फर्स्ट ऑप्शन है 1956, सेकंड है 1980, थर्ड 1991, फोर्थ 1972। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आता है? फर्स्ट ऑप्शन सुंदरवन, सेकंड नीलगिरी, थर्ड है कच्छ का रण, फोर्थ केवलादेव। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, नीलगिरी क्षेत्र मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत आता है। नेक्स्ट है, कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है? ऑप्शन ए सौर ऊर्जा, फर्स्ट सेकंड कोयला, थर्ड हवा, फोर्थ जल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कोयला नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट है, इस गैस को मृत्यु की गैस कहा जाता है? फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड है सल्फर डाइऑक्साइड, फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु की गैस कहा जाता है। नेक्स्ट है, पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट केवल प्रदूषण नियंत्रण, सेकंड सतत विकास को बढ़ावा देना, थर्ड है केवल ऊर्जा संरक्षण, फोर्थ है सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सतत विकास को बढ़ावा देना पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। नेक्स्ट है, कौन सा जीव पारिस्थितिकी संकेतक कहलाता है? ऑप्शन फर्स्ट तितली, सेकंड मेढक, थर्ड चींटी, फोर्थ है कछुआ। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मेढक को पारिस्थितिकी संकेतक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, भूमिगत जल का स्तर घटने का मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट जल संरक्षण, सेकंड जल का अत्यधिक उपयोग, थर्ड है वर्षा का कम होना, फोर्थ है जल प्रदूषण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, जल का अत्यधिक उपयोग भूमिगत जल स्तर घटने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है, इस प्रक्रिया से जल शुद्ध होता है? फर्स्ट जलपान, सेकंड वाष्पन,
थर्ड परखनली, फोर्थ आसवन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, आसवन विधि से जल शुद्ध किया जाता है। नेक्स्ट है, जल ही जीवन है का तात्पर्य क्या है? फर्स्ट, जल की उपयोगिता, सेकंड, जल का महत्व, थर्ड है जल का संरक्षण, फोर्थ है सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, सभी। नेक्स्ट है, कौन सी ऊर्जा नवीकरणीय है? फर्स्ट कोयला, सेकंड पेट्रोल, थर्ड सौर ऊर्जा, फोर्थ है प्राकृतिक गैस। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, सौर ऊर्जा एक नवीकरणीय ऊर्जा है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है? फर्स्ट नाइट्रोजन, सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड, फोर्थ हाइड्रोजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वायुमंडल में सबसे अधिक 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? फर्स्ट हीराकुंड बांध, सेकंड भाखड़ा नागल बांध, थर्ड सरदार सरोवर बांध, फोर्थ है नागार्जुन सागर बांध। ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण कौन सी गैस है? ऑप्शन फर्स्ट मीथेन, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ है ऑक्सीजन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है CO2। नेक्स्ट है, वायुमंडल की कौन सी परत ओजोन परत को समाहित करती है? ऑप्शन फर्स्ट क्षोभ मंडल, सेकंड समताप मंडल, थर्ड है मध्य मंडल, फोर्थ थर्मोस्फियर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, वायुमंडल में समताप मंडल में ओजोन परत पर पाई जाती है। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ट्रोपोस्फियर। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। मध्यमंडल को मीजोस्फियर कहा जाता है। नेक्स्ट है, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट जल संरक्षण, सेकंड भूमिगत जल स्तर बढ़ाना, थर्ड कृषि के लिए जल, फोर्थ उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। वर्षा जल संचयन का उद्देश्य जल संरक्षण करना है, भूमिगत जल स्तर को बढ़ाना है और वर्षा जल को कृषि के लिए उपयोग करना है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? ऑप्शन फर्स्ट तमिलनाडु, सेकंड महाराष्ट्र, थर्ड झारखंड, फोर्थ है मध्य प्रदेश। ये आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। भारत का सबसे बड़ा थर्मल पावर स्टेशन महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है, वनस्पति का क्या महत्व है? ऑप्शन फर्स्ट ऑक्सीजन प्रदान करना, सेकंड मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना, थर्ड भोजन प्रदान करना, फोर्थ उपरोक्त सभी। वनस्पति का महत्व ऑक्सीजन प्रदान करना है और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाना और भोजन प्रदान करना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन फर्स्ट मोर, सेकंड बाघ, थर्ड हाथी, फोर्थ सिंह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। नेक्स्ट है, सतत विकास का
मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, आर्थिक लाभ बढ़ाना। सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। थर्ड, शहरीकरण को बढ़ावा देना। फोर्थ, केवल पर्यावरण बचाना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। नेक्स्ट है, कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र का प्राथमिक उत्पादक है? ऑप्शन फर्स्ट, शेर। सेकंड, पौधे। थर्ड, मानव। फोर्थ, पक्षी। सही आंसर हो जाएगा पौधे। पौधे पारिस्थितिक तंत्र का प्राथमिक उत्पादक हैं। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन मुख्य कारण क्या है? फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। सेकंड, जंगलों की कटाई। थर्ड, औद्योगिक प्रदूषण। फोर्थ, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, जंगलों की कटाई और औद्योगिक प्रदूषण सभी है। नेक्स्ट है, कौन सा घटक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट, मृदा। सेकंड, जल। थर्ड, चट्टान। फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, मेंटल। सेकंड, क्रस्ट। थर्ड, कोर। फोर्थ, उपग्रह। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग क्रस्ट होता है। और इसके मध्य में मेंटल, पृथ्वी के मध्य भाग को मेंटल कहा जाता है और सबसे निचले भाग को कोर कहा जाता है। जिसे शॉर्ट में सियाल, सीमा और निफे कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन फर्स्ट, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फोर्थ, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जिसे 1936 में स्थापित किया गया था। इसका वर्तमान में नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। रामगंगा नेशनल पार्क। इससे पूर्व में इसका नाम हेली नेशनल पार्क था। नेक्स्ट है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, बाघों की संख्या बढ़ाना। सेकंड, बाघों के शिकार पर रोक लगाना। थर्ड, बाघों के संरक्षण के लिए क्षेत्र निर्धारित करना। फोर्थ, उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का उद्देश्य बाघों की संख्या बढ़ाना और बाघों के शिकार पर रोक लगाना और बाघों के संरक्षण के लिए क्षेत्र निर्धारित करना सभी है। नेक्स्ट है, कौन सा पौधा अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है? ऑप्शन फर्स्ट, धान। सेकंड, मक्का। थर्ड, चना। फोर्थ, गन्ना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, चना अपनी जड़ों के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जल चक्र किसके कारण संभव होता है? ऑप्शन फर्स्ट, वायुमंडलीय दबाव। सेकंड, सूर्य की ऊष्मा। थर्ड, पृथ्वी का घूर्णन। फोर्थ, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सूर्य की ऊष्मा। नेक्स्ट है, ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन फर्स्ट, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना। सेकंड, सौर विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करना।
थर्ड वर्षा की प्रक्रिया को प्रभावित करना, फोर्थ पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करना। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, सौर विकिरण से पृथ्वी की रक्षा करना, ओजोन परत का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट है, किस वृक्ष को वनस्पति का राजा कहा जाता है? ऑप्शन फर्स्ट पीपल, सेकंड आम, थर्ड बर्ड, फोर्थ नारियल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, आम को वनस्पति का राजा कहा जाता है और आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। फलों का राजा। नेक्स्ट है, भारत में चिपको आंदोलन किसके संरक्षण के लिए हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट वन, सेकंड जल, थर्ड भूमि, फोर्थ वायु। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, भारत में चिपको आंदोलन वन के संरक्षण के लिए हुआ था। चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा हैं। सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय नहीं है? ऑप्शन ए जल, सेकंड वायु, थर्ड मिट्टी, फोर्थ कोयला। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, कोयला नवीकरणीय संसाधन नहीं है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन फर्स्ट जलीय जीव, सेकंड वायु की गुणवत्ता, थर्ड वनस्पति, फोर्थ मिट्टी की उर्वरता। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जलीय जीव। प्लास्टिक प्रदूषण का सबसे बड़ा प्रभाव जलीय जीवों पर पड़ता है। नेक्स्ट है, इस गैस को ग्रीन हाउस गैस नहीं माना जाता है? ऑप्शन फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड मीथेन, थर्ड नाइट्रोजन, फोर्थ जलवाष्प। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? फर्स्ट पृथ्वी, सेकंड मंगल, थर्ड शुक्र, फोर्थ बृहस्पति। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहा जाता है, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह। नेक्स्ट है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन फर्स्ट 21%, सेकंड 78%, थर्ड 1%, फोर्थ 50%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा 21% होती है और नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है और 1% अन्य गैसें होती हैं। अन्य गैसें। नेक्स्ट है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन फर्स्ट 1980, सेकंड 1986, थर्ड 1990, फोर्थ 1995। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन फर्स्ट वनों की कटाई, सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, थर्ड ग्रीन हाउस गैसें, फोर्थ उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण वनों की कटाई और कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और ग्रीन हाउस गैसें सभी है। नेक्स्ट है, वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट भूमि कटाव, सेकंड जैव विविधता का नुकसान, थर्ड जलवायु परिवर्तन, फोर्थ उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वनों की कटाई का सबसे बड़ा प्रभाव भूमि कटाव, जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन तीनों पर होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका है? ऑप्शन फर्स्ट 50%, सेकंड 60%, थर्ड 71%, फोर्थ 80%। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। नेक्स्ट है,
गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन फर्स्ट जल मिशन, सेकंड नमामि गंगे, थर्ड गंगा एक्शन प्लान, फोर्थ स्वच्छ भारत अभियान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। गंगा नदी के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण शिक्षा को किस उद्देश्य से पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है? ऑप्शन फर्स्ट पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, सेकंड बच्चों को पर्यावरण संरक्षण की शिक्षा देना, थर्ड सतत विकास के लिए प्रेरित करना, फोर्थ उपरोक्त सभी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी।